मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी लव स्टोरी लेकर के आए हैं जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। लव स्टोरी आप लोग तमाम देखे होंगे, प्रेम कहानियां तमाम सुने होंगे, लेकिन ये लव स्टोरी निश्चित तौर पे सबसे हट करके है। एक ऐसी प्रेम कहानी, एक ऐसी लड़की की प्रेम कहानी जो अमीर घराने से बिलोंग करती थी और उसको प्रेम हो जाता है एक गरीब घर के लड़के से। दिलचस्प बात यह है कि जो लड़की है वो लड़की दोनों पैर से विकलांग है। सामने आप देख रहे होंगे, यही वो लड़की है और यही ये इनके पति हैं। इनका जो प्यार है वो सफल रहा, क्योंकि ये प्यार करके कहीं न कहीं एक हो गए, शादी कर ली। पति पत्नी है दोनों लोग, लेकिन इनके दोनों पैर जो है विकलांग हैं, चल नहीं सकती हैं, लेकिन कृत्रिम पैर लगवा ली। क्यों, सही है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी को कैसे प्रेम हुआ था इनसे? हो गया था इनके। लंबी कहानी है ना? जी भैया, बहुत लंबी कहानी है। हाँ। इनके भैया का ससुराल है हमारे गांव में। हाँ। तो वहीं पे जाते थे। ससुरारी जाते रहे? हाँ। तो ससुरारी जाते जाते कैसे नैनाचार हुआ, कैसे प्यार तो हुआ? हमारे घर पे हमारी सिस्टर दुकान रखी थी, किराना था। तो वहीं पे ये जाते थे नल्ली खाने। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी उम्र की पता नहीं थी, तब मेरी उम्र उस समय लगभग 13 साल। मतलब नल्ली खाने के उम्र में प्यार हो जाता है? 13-14 साल से ऊपर थे। हाँ। उस समय ज़्यादा उम्र नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था तब मेरी प्यार और कैसे होता है। नादानी समझ में हो गया हमसे भी प्यार। जी भैया। तो नल्ली खाने ये भी जाते थे कि आप भी जाती थी? नहीं, मेरे घर पे मंदिर है। हाँ। मैं सुबह शाम मंदिर झाड़ू पोछा करने निकलती थी और भगवान को मैं पूजा भी करती हूँ, आज भी करती हूँ। हाँ। और मैं जब से जानकार हुई हूँ तब से भी निकलती तो हूँ। प्यार कैसे हुआ? प्यार जो है इनको हुआ था, इनसे पूछे। पहले ये चाहते थे, हम नहीं चाहते थे, हम इनको नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि हमें चाह रहे हैं। ये बस लग रहे थे। जब दुकान पे जाते थे सुबह शाम, इनकी टाइम थी ये बैठने की कि अभी निकलेंगी तभी हम देखेंगे। तो मैं इनको देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये इधर क्यों बैठता है, भगवती मुझे देखता क्यों है? देखता क्यों है। तो जब ये देखने के बाद चले जाते थे तो मैं अपनी सिस्टर को बोली, क्यों उसको बैठाती हूँ ऐसे? हकीकत में बोल रही हूँ, क्यों उसको बैठाती हूँ, इधर ही लगता रहता घर की तरफ। तो बोली उनकी मर्जी, वो खाने चले आते हैं, पूजा उजा और जो है नल्ली वल्ली। मैं बोली इधर क्यों लगते, उधर नहीं मुँह करके बैठ सकते हैं? तो इनके बोले रहो? मैं अपनी सिस्टर को बोली। इनको नहीं बोली। इनसे नहीं बात की? नहीं, इनसे नहीं। थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं। हाँ, इनसे क्या भी नाम जान है लीजिए। आपका? संत देव। अच्छा, नल्ली खाए जात रहा, प्यार कैली हला इनसे? नल्ली खाने कितनी उम्र थी उस समय? हमारा लगभग 17-18 साल। 17 साल? 17-18 में थे। तो क्या आप इनके अंदर खास देखे कि नल्ली खाने दुकान पे गए और दुकान पे जा करके बैठ के इनको लाइन मारते थे? सर देखते थे, हमें जानकारी थोड़ी थी कि इनको शादी हो जाएगी। हाँ। बस कहाँ देखत रहा, खास का रहा? खास करके हम देखते थे उस समय ये इनका पैर बहुत छोटा है और ये विकलांग है पैर से। और तो छोटे छोटे कदमों से जब झाड़ू लगा रही थी ना, वो बहुत अच्छा लगता था, तो मैं जरूर देखता था। जी वही देख, मतलब छोटे छोटे कदमों से जब ये चलती थी उसी को ये लखते थे, मतलब देखते थे, वही इनको पसंद आ गया और तब ये जो है इनको कहीं न कहीं प्यार करने लगे। जी प्यार तो कब हो गया ये नहीं पता लगा, लेकिन देखने में हमको वही अच्छा लगता था, मैं वही देखने जाता था। और एक दिन ऐसे हमारी इनकी मुलाकात हुई कि कहाँ मुलाकात हुई थी? इनके घर के पीछे थोड़ा मैदान है। हाँ। तो वहाँ पे इनकी भाभी जो है कंडा पाथने जाती है। हाँ। तो उस समय हमारी पहली मतलब बातें हुई थी उसी जगह पे। हाँ। जो मुलाकात भी उसी दिन जैसे बात करने के लिए हुई थी, जो हमसे इनसे फेस टू फेस बात हुआ था। का बात कैले रहला? कभी किए नहीं थे। का बात कैले रहला? तो उस दिन जो है इनकी भाभी से हमने नमस्ते किया। हाँ। इनकी भाभी ने नमस्ते मुझसे किया। हाँ, पदेम तो रिश्तेदार लगता रहला। जी जी। हाँ। तो उस जीजा पहले से रहला इनके? जी पहले से थे। हाँ। तो हमने इनसे बोला, और साली जी का कंडा पात रही हो? हाँ। बहुत ही अच्छा आपने काम कर रही हो। हाँ। तो ये बोली कि जीजा आप मुझे मतलब शर्मिंदा मत कीजिए, मजा ले रहे हो हमारा। हाँ। तो हमने बोला मजा नहीं ले रहे। पहली बार बात हुई थी? जी उस दिन पहली बार हुई थी। हाँ। तो पता नहीं क्यों भाभी थी इनकी कि उसके वजह से कि ऐसे बोलती ही थी। नहीं, मैं गोबर कंडा मतलब सीखी नहीं थी। मैं बोली भाभी मुझे भी सिखा दीजिए।
तो बोली आइए लोई बनाइए। जब मैं कभी सीखी नहीं थी लोई कैसे बनाऊँ, तो मैं भाभी से अपने बोली एक लोई बना दीजिए, उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी। मेरी भाभी एक लोई बनाई। मतलब सीखे गए लहलू कंडा पाथे के और इनसे मुलाकात हो गई, बात भी हो गई, बात भी और उसके बाद कहला बड़ा अच्छा काम कर रही है आप। ये पहुंचने के बाद बोल रहे हैं अच्छा काम है। मैं सोच रही पता नहीं कहाँ से आ गए हैं बंदर जैसे। बंदर जैसे अब अपने पति को बंदर कह रही थी? नहीं अब नहीं कहते हैं। हाँ। नहीं अब तब बंदर दिखते थे, तब बंदर। अब बंदर से प्यार हो गया। हाँ? लेकिन ये तो इंसान दिखते हैं। नहीं तब वो समय नहीं मालूम था कि इन्हीं से मेरी शादी हो जाएगी। आखिर बंदर क्यों दिखते थे? ऐसे पता नहीं क्यों मुझे जो है चिढ़न से होती थी कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, और ये छेड़ छेड़ के बातें कर रहे थे मुझसे। अच्छा, आपको छेड़ते थे? नहीं, जैसे बातें मतलब छेड़ते थे, हाँ। बातें करने के लिए। मतलब कि ये आपसे बात करना चाहते थे, आप इनसे बात करना नहीं चाहती थी। हाँ। तो ये हमारी भाभी से जब बोल रहे थे तो बोले हाँ हाँ ठीक है सीख लीजिए। उस समय मेरी भाभी से बोलने के समय तुरंत मुझसे ही बोल दिया। मैं बोली बस जीजा जी मैं सीख रही हूँ, मुझे कंडा पाथने नहीं आता है। बोले सीख लीजिए काम आएगा। मैं बोली जो सही सलामत है उनका कोई ठिकाना है नहीं, मैं तो दोनों पैर से विकलांग हूँ, जन्म से पैदा से, मुझे कौन पूछेगा। उस समय बोले मैं एक बात बोलूं, गलत तो नहीं मानोगी। मतलब कि कहीं न कहीं वो मौका आ गया था कि आज उस प्यार का इजहार होगा। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि ये हमें तुरंत शादी के लिए बोल देंगे। बोले मुझसे शादी करोगी डायरेक्ट? हाँ। मैं बोली तुम क्या लग रही हाँ। तुमसे शादी करूंगी? हाँ। बोले रियल में कह रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। मैं बोली आप जा सकते हैं इनसे। मैं बोली हाँ। तो ये बोले कि ठीक है सोच समझ के बताना। मैं बोली सोच समझ ली जाइए। झटका लगल रहल? जी हमें झटका नहीं लगा था, बस इनके बोलने के वजह से। जैसे बोले कि हमें कौन साथ देगा, जैसे हम तो दोनों पैर से विकलांग। हर हिम्मत कैसे कह दिया इनसे, कहे पहली बार बात होती है और तुरंत कह देते हो शादी के लिए। हाँ। अरे लोग लड़कियों को गुलाब देते हैं, गिफ्ट देते हैं, डेट पे जाते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। पहले मुलाकात में कह दिया मुझसे शादी करोगी? नहीं, हाँ मैंने तो ऐसे ही बोला था कि मुझसे शादी करोगी। मैंने पहली बात ना गुलाब देना हमें जानकारी है थी, और ना हमें किसी से क्या बोलते हैं वो बोलने की हमें ढंग नहीं था। बस आते थे, बस देख रहे थे इनको, हमको बहुत अच्छा लगा। बेलूर मोहब्बत करते हाँ, थे। बेलूर ही था, मोहब्बत करने का लूर नहीं था। नहीं था सही। हाँ जी नहीं था कि लोग जो है अपने प्रेमिका को क्या देते हैं, कैसे विश करते हैं, कैसे प्रेमिका को खुश करते हैं, प्रेमिका नाराज होती है तो कैसे मनाते हैं, ये इनको नहीं पता था। और जब पहली ही मुलाकात इनकी होती है तो तुरंत कहते हैं मुझसे शादी करोगी। जी हाँ, मैंने ऐसे ही बोला था कि मुझसे शादी करोगी। हाँ। तो ये गुस्सा पड़ गई थी उस समय। हाँ। तो हमने बोला कि आपको टाइम देते हैं, जो सोच समझ लेना, अपने घर में बातें कर लेना, हाँ। तब हमसे बातें करना। हाँ। तो इतना ही बोल के हम अपने घर पे चले गए थे। तो काफ़ी दिन के बाद एक दिन रक्षाबंधन का दिन है, हाँ। तो अपनी भाभी को लेके हम आए। मतलब इनसे मिले जुले करते तो ससुराल के चक्कर अक्सर लगावत रहा। अक्सर करके हम आते थे। हाँ। हाँ। पद में क्या लगते हैं? ये हमारी सलवाई साली। शादी आप क्या लगते हैं? इनके जीजा लगते थे। क्या लगते थे पद में? जीजा लगते थे। आप क्या लगती थी? इनकी साली लगती थी मैं। हाँ। तो मित्रों ये जीजा साली की प्रेम कहानी है। और जीजा साली कैसे कि इनके भाई की शादी इनके गांव में हुई थी, तो इनको जब अपने ससुराल में ये जाते हैं अपने भाभी के घर, ये नज़र आ जाती है, इनकी चाल इनको बड़ी अच्छी लग जाती है और इनकी चाल पे फिदा हो जाते हैं। तो इनसे मिलने जुलने के लिए, इनको देखने के लिए ससुराल का चक्कर लगाते रहते हैं। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ, बस जो है मैं जल गई थी। वही नंबर मांग रहे थे, मैं नंबर नहीं देने के लिए तैयार थी। मैं बोली कैसे जल गई थी? मैं चाय बना रही थी, खोलते चाय जो है मतलब दूध की चाय बनाई थी। 5 लीटर दूध की चाय थी, खोलते चाय थी। तो मेरे दीदी का एक नाती था, तो बोला नानी मेरा जोनरी भूज दीजिए और मैं जोनरी खाऊंगा। तो मैं बोली थोड़ा देर रुक जाइए बाबू, रुक जाइए मैं भूज रही हूँ। उतने में ना समझ बच्चा था, तो उतने में बोला मेरी जोनरी नहीं भूजोगी तुम, तो पैर से बस चाय ठेल दिया। चाय गिर गया? जी चाय गिर गया मेरे चाय से जल गई आप? जी भैया, दाग भी है आज भी है, लेकिन उस समय इस समय मैं वो प्लाजो नहीं पहनी, नहीं तो दाग भी दिखाई देती। हॉस्पिटलाइज हो जाती है जी। तो चाय गिरने से, जलने से ये प्यार परवान कैसे चढ़ जाता है? तो ये गए थे देखने आपको? जी भैया, देखने गए थे। तब आपको लगा था कि नहीं कि ये मेरा सच्चा आशिक है? तो उस समय मैं देखिए भैया, उस समय ना समझ थी और मेरी जो है शरीर पे कपड़ा नहीं।
खरीद पे कपड़ा नहीं था। मैं जब ये गए थे बोले चलिए देखिए भाभी दिखा दीजिए हमें भी। अपनी भाभी को साथ में लेके गए थे। पहले नंबर इन्हीं कमरे में घुसे थे। बोले साहब नमस्ते। तो मैं बोली कौन है, दिखाई नहीं दे रहा मेरे कौन कमरे। साहब? अरे मुझे बोल रहे थे। आपको साहब कहते थे? जी। वाह, क्या मोहब्बत है। बोले साहब नमस्ते। तो मैं बोली कौन है, दिखाई नहीं दे रहा। मैं उससे मैं गुस्से में थी। मैं बोली कौन है, दिखाई नहीं दे रहा, मेरे कमरे में बगैर बोले बताए चले आए। तो बोले साहब गलती हो गई मुझसे, मैं जानता नहीं था कि आप जब ऐसे हैं। मैं बोली कोई किसी से घर पे पूछ लेना चाहिए ना, किसी के कमरे में रहने से पहले पूछ लेना चाहिए। तब ये जब गए तो बैठे, अच्छा मैं कपड़ा जब मतलब सूती कपड़ा, तब कपड़ा नहीं पहन पाती थी, सूती कपड़ा मैं अपने शरीर पर लाई, कॉटन। तो जब बातचीत हुई? जी बातचीत हुई तो बोले कि आप हाल चाल पूछना। हाँ हाल चाल पूछे, हम भी पूछे। हाल चाल में क्या पूछ ले रहे हैं? बोले कैसी जल गई हो, क्या हुआ था तुम्हें। और जो है थोड़ा तकलीफ में थे, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपका प्रेमी नर्वस था कि नहीं? हाँ उस समय मतलब थोड़ा अंदर से दुख था। अब पता नहीं सच्चाई सही थी कि गलत थी, हमें नहीं जानते थे। लेकिन उस समय इनका चेहरा जो है आज तक नहीं समझ पाए आपकी सच्चाई थी कि गलत थी, सच था या झूठ था, या सच में दुखी हुए थे या फिर झूठे झूठे नहीं। जो है हम उस समय मुझे जो है नहीं मालूम था कि चाहत क्या चीज होती है। उस समय इनका मन क्या उम्र रहल था? मेरा 14 साल उम्र। 14 साल? जी भैया। बतावा 13-14 साल की उम्र में प्यार हो जाता है। जब लोग सही से जो है देखिए भैया अपने आप को समझ नहीं पाते। समझ इसलिए नहीं पाए थे कि मेरी शरीर इनके अलावा कोई देखा नहीं। मैं बोली अगर जब मेरी शरीर भी देखनी है तो शादी नहीं से करनी। मन बना ले। तो जी भैया बोले कि उस समय बोले थे शादी करोगी, जिस समय बात की थी उसके पहले बोले थे। तो मैं बोली जब मेरी शरीर जो है आज तक मैं किसी के सामने खड़ी भी नहीं हुई, जो व्यक्ति मेरी शरीर देख लिया वो मैं उसी से शादी करूँगी। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से ये प्रमाणित होता है कि लड़कियाँ प्यार पकड़ करके चलती हैं और लड़के प्यार बांटते चलते हैं। सही है ना? आपको जिसने देख लिया, जिसकी नज़र आपके शरीर पे पड़ गई, कहीं न कहीं आप उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित हो गई। जी भैया, इसलिए जिसके लिए ये तड़प रहे थे। पता नहीं तड़प रहे थे कि नहीं तड़प रहे थे, हमें नहीं मालूम था। अरे तड़पते ना तो काहे चक्कर लगाते? तो अब ये नहीं जान सकते। देखिए भैया आज तक मैं किसी से बातें इसलिए नहीं की थी। तो जो भी जिसको मेरे माता पिता चाहेंगे मतलब शादी पकड़ा देंगे, कर लेंगे। लेकिन उस समय मेरी जब ये देख लिए थे शरीर तो मैं बोली नहीं करूँगी, तुम्हें शादी करूँगी मैं अपने किसी से नहीं। मोहब्बत हो गई। क्योंकि देखिए भैया तो कब वो शादी का माहौल आता है, कब जो है आप एक पति पत्नी के रूप में जो है एक दूसरे को स्वीकारते हैं और शादी के लिए अड़ जाते हैं परिवार के सामने? शादी के लिए मैं 2014 से 5 साल मुझे मनाने में लग गया था। किसको मनाने में? माता पिता को। काहे? माता पिता बोल रहे थे शादी लायक नहीं। कौन शादी लायक नहीं? गरीब परिवार से थे ना। अच्छा, आप गरीब परिवार से हैं? जी भैया। आपके और इनके परिवार में क्या अंतर है? बहुत चीज़ का अंतर है, यानी कि हम इनके मायके के कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब आप देख लीजिए एक बार फिर से यहाँ प्रमाणित करता है प्यार कि प्यार न अमीरी देखता है न गरीबी देखता है, बस केवल प्यार एक दूसरे को देखता है, अपने प्रेमी को देखता है और अपने प्रेमिका को देखता है। फिर क्या हुआ? फिर उस समय मैं शादी के लिए हाँ कर ली। मैं सारा काम करने के लिए मंजूर भी हो गई और गरीबी हालात से सब कुछ मतलब मुझे नहीं मालूम था गरीब परिवार से थे। मुझे बस मालूम था सही सलामत है। धोखा हुई है। जी भैया, तो मुझे मालूम था सही सलामत है कि इतना गरीब थोड़ी, आज की दुनिया में कोई इतना गरीब नहीं है। लेकिन जब मैं शादी हुई 2019 में मेरी शादी हुई थी, तो जब मैं यहाँ से गई तो ससुराल? जी भैया, ससुराल पहले बार जब जाती हैं और ससुराल में आपका कदम पड़ता है तो क्या महसूस हुआ? जैसे मैं अंदर थी, 4 व्हीलर के अंदर थी, मैं जब घर पे ध्यान दी तो मेरा जैसे लग रहा था मेरा दुनिया सुन्न हो गए लोग। जी भैया। कैसा घर था वो? भैया पल्ली का घर है वो। पल्ली मतलब जैसे छान छाकर जो झोपड़ी? जी भैया, आज भी झोपड़ी है? वही है थी, बदला नहीं? नहीं, आप फिर कभी आना हमारे घर पे, हमारे घर की झोपड़ी के वीडियो बनाने का। तो मित्रों आप लोग को बता देते हैं कि लक्ष्मी का घर भी हम दिखाएंगे। अभी लक्ष्मी हम लोग को अचानक से मिल गई क्योंकि इनकी सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल है, तो सोचे हम क्यों ना अपने दर्शकों को इनकी स्टोरी दिखाएं। ये स्टोरी कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्टोरी होगी, खास तौर से उन युवाओं के लिए जो आज के दौर में प्यार के लिए माँ बाप के प्यार को जो है कुर्बान कर देते हैं और एक प्रेमी के लिए गलत कदम उठा लेते हैं। आगे क्या हुआ? आगे यही हुआ कि जो है मेरे माता पिता कर दिए, उसके बाद मेरे ना मेरे भाई जाते हैं, कोई नहीं जाता हमारे साथ। हम लोग खुद ही
आते हैं, अपनी लड़की को देख कर चले जाते हैं। हमारी लड़की 9 महीने की थी, तब से हमारी दीदी के पास है। और हमारी दीदी जितना सपोर्ट हमारी बड़ी बहन दी है, हमारी बड़ी बहन हमारे लिए माँ और सब कुछ है हमारे लिए। हमारी बड़ी बहन हमारे लिए भगवान है। जी भैया। तो मित्रों, लक्ष्मी के लिए हम 2 शब्द कहना चाहेंगे कि लक्ष्मी अपने परिवार में जब पैदा हुई होगी तो आप बचपन से दिव्यांग थी ना? जी भैया, मैं जन्म से पैदाइशी में विकलांग हूँ। दोनों पैर से मेरा डुप्लीकेट पैर है। आप सब देख सकते हैं, अभी मैं दिखा भी दूँगी। तो शुरुआत से ये विकलांग थी, और विकलांग थी तो कहीं ना कहीं इनका भी कुछ सपना रहा होगा, और सपना वहाँ पे चकनाचूर हो जाता है। सारे सपने वहाँ पे टूट जाते हैं जब इनसे इनकी शादी होती है, और शादी करके जब ये ससुराल में जाती है तो देखती है कि मकान झोपड़ी था और आज भी झोपड़ी है। इसके बीच का जो समय रहा वो कैसा चला? बहुत गड़बड़ चल रहा है। जी भैया, बहुत गड़बड़ चल रहा है। एक टाइम की नसीब होती थी, दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता था। मतलब भूखा सोना पड़ता था? जी भैया, हकीकत बात थी। हमारे जाने के बाद भी ये बात है। मैं कभी कभी इनसे लड़ाई कर लेती थी। मैं 2 बार गुस्से में गला भी कस ली थी। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या जिंदगी जंग है, लड़ना चाहिए। हालात में जब इंसान झेलेगा क्या करेगा, आप खुद बताइए। अभी का क्या हाल है? अभी जब यूट्यूब से आने लगी, थोड़ा बहुत घर का खर्चा चल जाता है। अच्छा, यूट्यूब से पैसा आता है? जी भैया, थोड़ा बहुत। यूट्यूब से कमाने लगे जी हैं? भैया। तो यूट्यूब का ये जो यूट्यूब पे काम करने का आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? बस मैं अपनी गरीबी हालात देखकर मैं यूट्यूब चैनल बना ली। मैं ये जो है अपनी गरीबी हालात बताते रहूँगी। अच्छा, ये जो कुछ अमीरी और गरीबी का था, इसको एक किनारे रखिए। क्या पति पत्नी में प्रेम है? वही पहले वाला? नहीं, पहले वाला प्रेम नहीं है। आपकी चाल इनको अच्छी लगती है? पहले तो एकदम नहीं अच्छी लगती थी। जी भैया। अब अच्छी लगती है कि नहीं? हाँ, आप थोड़ा इन्हीं से जान लेते हैं जी जान कि जिस चाल के आप दीवाने हुए थे वो चाल अभी अच्छी लगती है? अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी नासमझ वाली बातें करती हैं, उसी से हमसे इनसे लड़ाई। क्या आपने कभी सोचा कि एक लड़की सब कुछ कुर्बान करके अपने माँ बाप के खिलाफ होकर के एक अमीर घर में पैदा होती है और आपके साथ जीवन जीने के लिए ये पूरा सब कुछ छोड़ करके आपके साथ चली जाती है, और जितना कठिनाइयों का सामना आप किए उतना ही लक्ष्मी करती है, तो प्यार क्यों कम हो जाता है? काम बस ना समझ के बातें बोल जाती हैं, कहाँ पे किस प्रकार से बोलना चाहिए और कहाँ पे उनको सम्मान चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए, ये चीज़ को ध्यान नहीं देती। आपका सम्मान नहीं करती हैं? हर समय नहीं, कभी कभी। हाँ। जिस समय गुस्सा में होती हूँ तो क्या कहेलिन? घर आवेलिन? नहीं, गाली तो नहीं देती, आज तक नहीं कभी भी गाली दी है। क्या कहती हो लक्ष्मी, क्यों नहीं इनका सम्मान करती हो? जैसे अगर गलतियाँ करेंगे, कहीं भी गलतियाँ कर देंगे तो हम तो बोलेंगे ये काम ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, हमारे आधार से नहीं। तो इसमें सम्मान कहा जाता है? तो इनसे गलतियों पे टोकने वाला सम्मान से खिलवाड़ तो नहीं कर सकता है। अगर कोई आपकी गलतियों को बताता है तो आपके साथ सम्मान का सम्मान के साथ कहाँ खिलवाड़ हुआ? बताइए, इनको बोलने दीजिए। नहीं होता है सर, जैसे आपसे अगर कोई बात कर लिए, जैसे आपसे कोई बात के लिए मान लो, थोड़ी देर की बात मानो कि कोई सामान आपको हम देने के लिए हाँ कर दिए, और उस जगह पे तो हम हाँ करके आए हैं, तो हमारी वहाँ पे हमारे चेहरे। फिलहाल आप लोगों को बता दें, आप दोनों लोगों को, कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच में किसी तीसरे का कोई मामला नहीं आना चाहिए। नहीं, चाहे सामान के लेन देन को लेकर के या किसी भी मामले को लेकर के पति पत्नी को लड़ना नहीं चाहिए। जी भैया। जी भैया ना, लड़ते नहीं हैं, लेकिन जैसे कि अगर कोई सामान हम लिए हैं उसको पूछ लेना चाहिए वाइफ से कि देखिए हाँ किए हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो उसमें पूछ नहीं सकते। लड़ाई करने के बहाने अनेक हैं, मानती हैं? जी भैया, जानते लड़ाई करने के बहाने अनेक हैं और जीवन को सुधारने के बहाने आपको ढूंढना पड़ेगा। मानती हैं? अब से सुधार करिए और पति पत्नी नहीं लड़ेंगे। हम कभी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे भैया, लड़ेंगे। जी, मैं तो पत्नी का सम्मान करिए। मैं तो ये गुस्से में हो जाती, फिर भी इनको कहते हैं कि हिसाब से बोला करो। औरत भाई साहब, हम आपके वीडियो मारूंगा ना, तुम्हारा दिमाग सही है। अरे तारा छू दी है तो लाखों दर्शक तो आके देखा था। अब तो आपकी वीडियो लोग लाखों लाख देखते हैं ना। हाँ, आप पहचान गए हैं लोग लक्ष्मी कौन है? जी भैया, अम्बेडकर नगर की लक्ष्मी कौन है? अम्बेडकर नगर की है। मैं अयोध्या के रहने वाले, मेरा ससुराल अयोध्या जिला में है। मायका अम्बेडकर नगर में है। हाँ, अगल बगल का जिला है अम्बेडकर नगर और अयोध्या। मायका इनका अम्बेडकर नगर में है और ससुराल इनका अयोध्या में है। देखिए, ये खड़ा नहीं हो पा रही है।
चलिए अब ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। हम्म, तो सभी भाई बहन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा दुलार प्यार देना। मैं यूट्यूब के ही सहारे में जो कुछ कर रही हूँ, यूट्यूब के अपने मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ। अगर ये कुछ गलत करी है ना, ये तो वीडियो बना के अपलोड कर दी है, ओके, ठीक है ना? जी है। हम लोग आएंगे, सब ठीक है। पूछेंगे जी और सर। कान कसेंगे इनका, ठीक। ठीक है ना? जी। यही कुछ गलत करेंगे तब कौन वीडियो अपलोड करेगा? ये बना सकते कोई नहीं हाँ? बात। नहीं, ये बना सकते हैं। बना सकते हैं ना? हाँ। फिलहाल आप लोग लड़िएगा मत, अच्छे से। नहीं, लड़ाई नहीं करते हैं भैया, कभी कभी ऐसी अभी बात ही दुख बोलते के दिन आपके चले गए, चैनल पे काम करिए और भरोसा दर्शकों की तरफ से हम दिलाते हैं कि जो आने वाला समय है वो आपका है, आपके सारे सपने साकार आप होंगे, सबका जब यही सपोर्ट उम्मीद रहेगा तो हो करते हैं सकता हम है हम्म। कि हमारी मजबूरी दूर हो सके। भैया, दूर हो जाएगी। मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल चलाएगी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़की है मेरे, मैं अब नहीं पैदा करना चाहती क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत गरीबी, तो मजबूरी दूर हो जाएगी, हौसला रखिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम आपसे क्या बताएं। अच्छा, जो लोग प्यार करके शादी करना चाहते हैं, आप जैसे करना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगी? दो मैं लाइन हाथ बताइए। जोड़ती हूँ, ऐसा मत करना, माता पिता की राय लेके करना, कभी भाग के शादी मत करना। हम्म। मैं तो भाग के नहीं की हूँ, मेरे घर पे बारात भी गई थी, मेरे पास प्रूफ भी है। हम्म, बहुत से ऐसे भाई लोग बोलते भी हैं हम्म, कि शादी लव मैरिज की है, भाग के की है। तो शादी में लव मैरिज की हूँ, हम्म, लेकिन शादी घर पे मेरी बारात गई है। हम्म। जी लव मैरिज था लेकिन अरेंजमेंट होकर के अरेंज मैरिज जी हुई भैया, है। जी। चलिए ठीक है, आप जाइए, बैठ जाइए। ये ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकती है और ज़्यादा देर तक हम लोग इनसे बात किए। ये वीडियो बनाने का और ये स्टोरी आप लोग के बीच में ले आने का महज यही उद्देश्य है कि आज के जो नवयुवा प्रेम करते हैं और प्रेम करके माँ बाप के समर्पण पे पानी फेर देते हैं, हश्र उनका यही होने वाला है और अक्सर यही हो ही जाता है कि एक अमीर घराने की लड़की को एक गरीब घर के लड़के, एक अमीर घराने की लड़की को एक गरीब घर के लड़के से प्रेम होता है। कई साल तक एक दूसरे के साथ जो है प्रेम संबंध में रहे और जब शादी किए, शादी करके लड़की घर पे गई तो पैरों तले से जमीन खिसक गई, झोपड़ी में जाकर के रहना पड़ा। और स्थिति ये आ जाती थी कि एक टाइम भोजन नसीब होता था तो दूसरे टाइम भोजन नहीं मिलता था। सारे परेशानियों से जूझते हुए लक्ष्मी ने ये तय किया कि कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए, यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहिए। और यूट्यूब पे वीडियो बनाना प्रारंभ की तो जब इनकी वीडियो वायरल होती है तो हम लोग इनको खोजते हुए इनके गांव पे आते हैं। एक बार देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से लक्ष्मी का जो है कृत्रिम पैर लगाया गया है और पैर कितना छोटा है। चलिए इधर आइए। तो मित्रों, वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि युवा कुछ सीखें। और इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।